नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक 5 उपविभाग 7B में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है दूध के दुष्परिणाम। जो भी दूध में फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है वह गाय और बच्चे के हिसाब से है, और आपके बच्चे दूध पीकर भैंस जैसे मोटे होते हैं और दिमाग भी भैंस का होता है। जैसा अन्न वैसा मन। मानव में जानवर की प्रवृत्ति निर्माण होने का कारण ही प्राणीजन्य पदार्थ है। जो समाज प्राणीजन्य पदार्थ ज़्यादा सेवन करते हैं उनके अंदर हिंसा, क्रोध, निर्दयता, अति सेक्स यह गुण अपने आप आ जाते हैं। उसका जीवंत उदाहरण है मुस्लिम समाज, जो सबसे ज़्यादा अतिरेकी है। तो हार्ट संबंधित जितनी भी समस्या है उसका मुख्य आधार ही कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण सिर्फ प्राणीजन्य पदार्थ से होता है। इसमें तो दूध भी समाविष्ट है। इसी के कारण भारत देश हार्ट अटैक की राजधानी बनते जा रहा है। यह सत्य को आपके अंदर जाने दो। जो दूध के लिए अपनी संस्था का ब्रीद वाक्य है, स्वमाता का दूध अमृत है और परमाता का दूध विष है। दूध एक इंडस्ट्रीज बन गई है, जहां इंडस्ट्रीज मतलब मुनाफा कमाने का जरिया। यह इंडस्ट्रीज ने दूध की उत्पादन बढ़ाने हेतु गाय भैंस को मशीन बनाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो वो कैसा प्रयास है ये हम देखते हैं। गाय भैंस को इंजेक्शन देकर प्रथम इंजेक्शन दिया जाता है और प्रेग्नेंट किया जाता है। इसलिए फिर उसे वापस इंजेक्शन दिया जाता है गर्भ रहने के लिए। और जब गाय भैंस का बछड़ा हो जाता है तो वापस उसे ज़्यादा दूध देने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके कारण उसके स्तन बहुत भारी हो जाते हैं और दूध जमने के कारण गाय भैंस को बहुत दर्द होता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। यह जानवर की जान भी ले सकता है। यह न होने के लिए पहले से गाय भैंस को एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। बच्चा पैदा करने के लिए हार्मोन, दूध पैदा करने के लिए हार्मोन और दर्द से बचने के लिए एंटीबायोटिक, यह तीनों चीज़ें दूध में आती है और यह दूध हम पीते हैं और वह हार्मोन हमें मुफ्त में मिलते हैं। आप देखेंगे स्तन का कैंसर जो महिला में होता है, इसका पहला कारण तो यही है। प्रोस्टेट में होता है, यूट्रस में होता है। यह अवयव यह हार्मोन के ऊपर निर्भर है। यदि हम दूध का सेवन करेंगे तो यह हार्मोन आपके शरीर में आएंगे ही नहीं करेंगे तो आएंगे ही नहीं। दूसरा कारण है, जो दूध जैसा बनता है वैसा हमारे पास नहीं आता। वह डेयरी में गर्म किया जाता है, क्योंकि वह दूध के अंदर के कीटाणु मारना चाहते हैं। एक बार गर्म कर दिया तो उसके अंदर के सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फिर बोलते हैं दूध में फैट होने के कारण चर्बी को निकाला जाता है। यह चर्बी निकालने के बाद और भी विटामिन चर्बी के साथ निकल जाते हैं। विटामिन डी, ई, के, यह विटामिन तो हट ही जाते हैं। इस तरह से दूध से सभी विटामिन निकल जाते हैं। यह गर्म करने और फैट निकालने के प्रोसेस में सिर्फ बचता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलाकर दूध नहीं बनता है। यह दूध रहता ही नहीं है। आप दूध नहीं पी रहे और आप और ही कुछ पी रहे हैं। यह सब हार्मोन इनबैलेंस का कारण दूध है। थायराइड का कारण कम उम्र में पीरियड आना, स्त्री के शरीर में व्हाइट डिस्चार्ज होना, कैंसर, यह सब दूध के कारण ही है। तो बहुत लोगों का प्रश्न है, क्या फिर हम दूध छोड़ दें? हम दूध नहीं छोड़ सकते, इसका विकल्प क्या है? इसका सत्य तौर पर एक ही उपाय है, आप वनस्पति जन्य दूध अपनाएं। जैसे कच्चे नारियल का दूध,
बादाम का दूध, यही दूध का विकल्प है। तो भी आप प्राणी का दूध पीना चाहते हो तो स्वयं एक गाय पालो। वह गाय को अपने बच्चे की जैसी परवरिश करो। किसी प्रकार के इंजेक्शन मत दो। इसके बछड़े को पेट भर दूध पीने दो। सिर्फ 20% अपने परिवार को दूध दो। दूध का व्यापार मत करो। वह गाय स्वयं आपको आपके परिवार की सदस्य मानने लगती है, तो वह दूध आप पी सकते हैं। वह दूध का पनीर दही बनाओ और खाओ। यह दूध आप ले सकते हैं। तो भी ध्यान रखें, यह दूध पचाने के लिए भी आपको बैल की जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना परिश्रम यह दूध कभी नहीं पच सकता है। आप घर में बैठकर ऑनलाइन काम कर रहे हो तो यह दूध कभी नहीं पचेगा, क्योंकि मानव के जीवन के परिश्रम ही खत्म हो गए हैं। यह सत्य भी स्वीकार करो, मानव के जीवन के परिश्रम खत्म हो गए और खाने का दर्जा बढ़ गया है। इसलिए हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट की मान्यता है, दूध एक जहर है, मिल्क इज साइलेंट किलर कहा जाता है। यह सत्य को स्वीकार करो और दूध को त्याग दो। वह गरीब छोटे बछड़े के ऊपर दया करो, उसका भोजन मत छीनो। कार्मिक सिद्धांत को याद करो। प्रकृति ने कभी भी किसी को माफ नहीं किया है। दंड मिलेगा जरूर, आज नहीं तो कल माफी नहीं है। यह डेयरी इंडस्ट्रीज यहाँ तक भी नहीं रुकी है। दूध में बड़े पैमाने में मिलावट हो रही है। यूरिया डाला जा रहा है, केमिकल से दूध बनाकर मिक्स किया जा रहा है। आज के गूगल पर चेक करो, दूध का उत्पन्न जो हो रहा है उससे 1.5 गुना दूध का सेल हो रहा है। यह सब मिलावट के कारण हो रहा है। यह दूध इंडस्ट्रीज मानव के जीवन के साथ खेल रही है। ये नग्न सत्य आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया है। समझ सकते हैं तो समझ जाओ। दूध यह मानवीय आहार नहीं है, यह एक प्राकृतिक सत्य है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, कृष्ण भगवान स्वयं दूध का सेवन करते थे, आप कैसे बोलते हैं दूध जहर है? प्रथम मैं सबको एक प्रश्न पूछता हूँ, श्री कृष्ण भगवान की मैंने दूध पीते हुए तस्वीर कभी भी नहीं देखी है। हाँ, कृष्ण भगवान को मक्खन खाया करते थे, चुराते थे। यह कई शतकों पहले की बात है। कृष्ण भगवान के जमाने में कष्ट बहुत थे। युद्ध लड़ने पड़ते थे, खेती करनी पड़ती थी, कोई साधन नहीं थे, घोड़ा गाड़ी के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं था। यह मक्खन वह आराम से वो जमाने में हजम कर सकते थे। सारी गोपिकाएं नंदगांव से मथुरा दूध बेचने जाती थी, तो श्री कृष्ण भगवान उनका मटका छीनकर दूध पीते थे क्या? तो वह गोपियों की मटका फोड़ते थे। फोड़ने का अर्थ क्या है? यह दूध गाय के बछड़े का है, उसे बेचो मत, इसीलिए मटकी फोड़ते थे। यदि कृष्ण भगवान को दूध पीना अच्छा लगता तो सभी गोपियां भगवान को दूध पिलाती थी। सभी गोपियों को कृष्ण से प्रेम था। मटका फोड़ने का अर्थ है विरोध करना। अपनी सुविधा के हिसाब से भगवान का इस्तेमाल न करें। यह गाय के पालक थे, डेयरी उद्योग के मालिक नहीं थे। मित्रों, अंत में कुछ सवाल के जवाब स्वयं को पूछो। जो दूध गाय भैंस के बछड़े के लिए बना है, वह गरीब जानवर होने के कारण दूसरे का हक छीनना जायज है? गाय भैंस भी एक जीव है, उनकी भी भावना है, उनकी बद्दुआ लगती है। नंबर 2, भोजन छोड़कर अन्य जीवों का भोजन छीनकर खाना यह धर्म है क्या? गाय भैंस का दूध, मुर्गी के अंडे, जो जीव पैदा होने वाला है उसको गर्भ में ही हत्या करना सही है क्या? प्राणियों को खुद की हवस पूरी करने के लिए जिंदा काट कर खाना जायज है क्या? गाय को माता समझते हो, दूध नहीं देती हो तो उसको कचरा खाने को रोड पर छोड़ देते हैं और बुढ़ी होने के बाद वह कत्ल खाने में काटने को बेच देते हैं। तो क्या ये आप आपके माता के साथ कर सकते हैं? गरीब जानवरों पर अत्याचार क्यों? दूध छीनना
जीते जी काटना और यह खाना मानव धर्म है क्या? मानव इतना बहादुर है तो शेरनी का दूध क्यों नहीं निकालता और शेर की शिकार क्यों नहीं करता? अंत में इतना ही कहूँगा, सो माता का दूध अमृत है, पर माता का दूध विष है। यह सत्य समझाने का मैंने प्रयास किया है। अपन स्वतंत्र हो, क्या करना है यह आपकी पसंद है। क्रांति समर्पण ट्रस्ट की राह पर मुख्य अन्न फल, सब्जी और पानी है और रसाहार के साथ दूध यह विरुद्ध अन्न है। इसलिए डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम की राह पर दूध और दूध से बने पदार्थ पूर्णतः वर्जित है। मानव को लगता है यह प्राणी का पालन पोषण वह कर रहा है। सभी मात्र का पोषण परमात्मा करता है, आप नहीं। परवरिश करते तो बाकी प्राणी जैसे वह भी मुक्त संचार करते और अपना आत्मनिर्भर जीवन जीते। मानव यह पालन का ढोंग सिर्फ अपने स्वार्थवश कर रहा है। उसको मुर्गियों से या भैंस से कोई प्यार नहीं है, वह अपना व्यापार कर रहा है। धन्यवाद। आज तक ही, यहाँ तक ही मित्रों, निवेदन है, निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। यह राह पर चलना है तो क्रांति समर्पण कम्युनिटी के सदस्य बनो और सत्य स्वस्थ भारत मिशन से जुड़ो। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।